यस स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं हम जो टॉपिक ए हेल्दी डाइट, ठीक है, सॉरी ए हेल्दी वेट। उससे पहले आपका मैंने आपको मैक्रोन्यूट्रेंट्स, बैलेंस डाइट, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस, ठीक है, और फंक्शंस ऑफ बैलेंस डाइट ये मैं आपको बता चुका हूँ। उससे अब बात करते हैं ए हेल्दी वेट, ठीक है। हेल्दी वेट, ठीक है, आपका जो आदर्श बार है, आपका कितना वेट होना चाहिए, ठीक है, आपके हाइट के अकॉर्डिंग, उसके बारे में बताया, ठीक है। बीएमआई है, बीएमआई कैसे निकालोगे आप, ठीक है। तो ए हेल्दी वेट किस पे डिपेंड है? आपके डाइट पर, ठीक है ना, आपकी डाइट पर कि आप कौन सी डाइट ले रहे हो, न्यूट्रिएंट्स हैं उस डाइट में, या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है उसको डाइट कैसे मिल रही है, उसको जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको डिफरेंट टाइप की डाइट चाहिए, स्टार्ची फूड्स, स्प्राउट्स, ठीक है। तो वेट हमारा डिपेंड है हेल्दी डाइट पे, ठीक है। तो ये सीख लीजिए आप, ए डाइट कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपर्ली, ठीक है। अगर हमारी बॉडी, ठीक है, बेटर न्यूट्रिएंट्स लेगा, ठीक है ना, तो हमारा जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली अच्छे हमारी वर्क करेगा, ठीक है। इसके बारे में बताया, फॉर ए स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट एंड हेल्दी डाइट मस्ट कंटेन्स, ठीक है, कोई भी फॉर ए स्पोर्ट्स पर्सन फॉर एन एथलीट हेल्दी डाइट मस्ट कंटेन्स स्टार्ची फूड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सम प्रोटीन्स एंड डेयरी मिल्क। स्पोर्ट्समैन के लिए अब बता रखा है कि जो भी एथलीट है या स्पोर्ट्समैन है उसके लिए हेल्दी डाइट मस्ट कंटेन स्टार्ची फूड होना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड सम प्रोटीन्स एंड डेयरी फूड्स, ठीक है। तो ये थोड़ा हेल्दी वेट के बारे में, ठीक है। हेल्दी वेट ही हेल्दी डाइट है, ठीक है ना आपका। तो कैसे हम उसको निकालेंगे कि आपका हेल्दी हो, आपका वेट कितना है, आपका वेट और हाइट का रेशियो कितना है। तो उसके लिए आप बीएमआई का फॉर्मूला यूज़ होगा, उसमें अपना अपना वेट लिखना है और नीचे आपका हाइट आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है आपका बीएमआई का, ठीक है। कैलकुलेशन मतलब कैसे निकालोगे, बीएमआई इक्वल टू वेट किलोग्राम में होता है एंड अपॉन हाइट आपका मीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपका बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं जिसको, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, यस। तो उसको बीएमआई को कैटेगरीज कर दिया गया है आपका मैन एंड मूवमेंट में कि कितना वेट आएगा तो कैसा होगा, ठीक है। लेस देन, देख लीजिए आप कैटेगरी, अंडर वेट, मैन लेस देन 20, ठीक है। अगर उसका बीएमआई 20 आ जाता है तो क्या है वो, अंडर वेट, ठीक है, अंडर वेट है, नॉट अ गुड, ठीक है, हेल्दी, ठीक है। उसके बाद वुमेंस के लिए 19, ठीक है। फिर हेल्दी रेंज क्या है, हेल्दी रेंज क्या है, मतलब वो हेल्थ के रेंज में आता है या नहीं। मैन अगर 20 to 25 में उसका बीएमआई आ जाता है तो वो हेल्दी है, ओके। एंड 90 to 25 आपका वुमेन का है, ओके। तो ऐसे ही ओवर वेट रेंज है, ठीक है। 26 to 30 में आपका बीएमआई आ जाता है तो ओवर वेट रेंज हो जाता है, एंड 25 to 30 में आ जाता है वुमेन्स तो ओवर वेट, मोटापा, ओबेसिटी रेंज, जो ओबेसिटी होता है उस रेंज में आ जाते हो आप, ठीक है। मोर देन 30 मैन के लिए, वुमेन्स के लिए, ठीक है। कैटेगरीज हैं, बीएमआई आपका इतना आ जाता है तो आप अंडर वेट में आते हो, हेल्थ इतना आ जाता है, मतलब उसके लिए। तो एक फॉर्मूला है आपका बीएमआई का, बॉडी मास इंडेक्स, वेट किलोग्राम एंड मीटर स्क्वायर। तो एक ले लेते हैं, हाइट आपका मान लीजिए कि किसी का 1.82 मीटर है, ठीक है, वेट है उसका 70.5, ठीक है, किलोग्राम में है, ठीक है, किलोग्राम, ओके। तो फॉर्मूला वेट अपॉन हाइट मीटर स्क्वायर, 70 अपॉन इसका कर दिए नीचे करके इसका मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, डिवाइड करने पर 21.28 आंसर इसका, ठीक है। तो बीएमआई हमारा आ गया, बीएमआई है जो इसका 21.28, ठीक है। तो ये किस रेंज में आता है आपका, ये तो हेल्दी रेंज है वो, ठीक है। अपना अपना बॉडी मास आपको निकालना है वेट अपॉन हाइट से, और वो भी नोटबुक में आपको लिखना है अपना जो आपका वेट है और हाइट है, ठीक है, वो कैलकुलेशन करना है आपको इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो अब बताएंगे कि हाउ टू कंट्रोल, मतलब कैसे हेल्दी वेट, ओबेसिटी को कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में। यस, तो हेल्दी वेट के बारे में बता दिया आपको। बात करते हैं कि आप टिप्स फॉर वेट कंट्रोल, आपका वेट ज़्यादा हो गया है तो आपको क्या करना है, ठीक है। ओबेस रेंज में आ गए हो या ओवर वेट में आ गए हो तो कौन कौन से आपको टिप्स का यूज़ करना है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले आपका फर्स्ट ऑफ
आपका बैलेंस डाइट, ठीक है, आपको बैलेंस डाइट लेना है, ठीक है। न्यूट्रिशन डाइट नॉन इज बैलेंस डाइट, यू नो वेरी वेल, ओके। उसके बाद आपका ईटिंग लॉट ऑफ फाइब्रस फूड, ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइब्रस फूड हैं, जैसे आपको लेना है विटामिन मिनरल्स होते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका अवॉइड फैट, ठीक है, फैट्स को अवॉइड करना है जो आपके हैं। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी, आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना है। विदाउट फिजिकल एक्टिविटी तो आप एक अच्छे, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है विदाउट फिजिकल एक्टिविटी अब, ठीक है। अवॉइड जंक फूड, आपको जो आपका जंक फूड है उसको अवॉइड करना है, जैसे कि आपका चॉकलेट हो गया, बर्गर हो गया, पेस्ट्री हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई, ये सब आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ड्रिंक वाटर, ठीक है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको वाटर का यूज़ करना है पीने के लिए, ठीक है। उसके लिए आपका रेगुलर मेडिकल चेकअप, ठीक है, अपना थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप कराना है, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिसिन ओनली बाय डॉक्टर एडवाइस, ठीक है, आपको बिना डॉक्टर के एडवाइस के कोई भी मेडिसिन या कोई भी पिल्स नहीं लेना है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं लेना है आपको, ठीक है ना, बिना डॉक्टर के एडवाइस के, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अपने आप ही आप कुछ भी मेडिसिन ले लो। नेवर ट्राई स्लिमिंग पिल्स, और आपको जो स्लिमिंग पिल्स होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, आपको पतला करने की या स्लिम करने की, वो आपको नहीं, कभी भी ट्राई नहीं करना है, ठीक है। अवॉइड ड्रिंकिंग, ठीक है, अवॉइड ड्रिंकिंग, ये ड्रिंकिंग का मतलब अलग है, ये अलग है, ठीक है। अल्कोहल का यूज़ नहीं करना है आपको, स्मोकिंग वगैरह सब ये इसको अवॉइड करना है। एंड मील्स इन स्मॉल शिफ्टेज, जो आपका फूड है उसको आप छोटे छोटे स्मॉल शिफ्टेज में लेना है आपको, ठीक है। तो ये आपका, अगर आप ओवर वेट हो या ओबेसिटी रेंज में आते हो, तो ये आपको इन जो कुछ पॉइंट्स हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। और ये मैंने आपको बस पॉइंट्स बताया है, ठीक है। अगर आपको नोटबुक में इसको एक्सप्लेन आपकी बुक में करना है, आपको थोड़ा थोड़ा एक या दो लाइन लिखनी है बैलेंस डाइट के, ईटिंग फूड के, ये सब के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं टिप्स फॉर वेट कंट्रोलर के, ठीक है।